बिहार में तो इलेक्शन अगले साल होना है, लेकिन हरियाणा में असेंबली इलेक्शन इसी साल 4 महीने बाद होंगे। इसलिए अब कांग्रेस ने किसानों के आंदोलन को हवा देना शुरू कर दिया है। आज राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर पर धरना देकर बैठे किसान संगठनों के नेताओं से मुलाकात। हालांकि किसान संगठन का नाम संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक है, नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन राहुल गांधी के साथ मीटिंग में सारी बातें राजनीतिक हुई। 12 किसान नेताओं के इस डेलीगेशन से राहुल गांधी ने कहा, इंडिया अलायंस के नेता एमएसपी की लीगल गारंटी के लिए लड़ेंगे, किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस हों, इसके लिए सरकार पर प्रेशर बनाएंगे। हमारे मैनिफेस्टो में एमएसपी विद लीगल गारंटी लिखा है। हमने पूरा उसका असेसमेंट किया है, वो किया जा सकता है। अभी मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया कि जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, एमएसपी लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को मिले। किसान संगठनों ने राहुल गांधी को 12 सूत्रीय मांगे सौंपी हैं। मीटिंग के बाद किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि डेलीगेशन ने राहुल गांधी के सामने हरियाणा में किसानों पर हुए अत्याचार का इशू भी पार्लियामेंट में उठाने की मांग की, क्योंकि हरियाणा सरकार ही किसानों पर हिंसा की जांच कर रही है और जिस सरकार ने जुल्म किया अगर वही जांच करेगी तो इंसाफ कैसे मिलेगा। हमारे साथ पूरे देश के साथ विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने एक कमिटमेंट की थी अपने चुनाव मैनिफेस्टो के माध्यम से कि हम एमएसपी की गारंटी का कानून लाएंगे। देश के लोगों को एक उम्मीद थी, वही बात लेकर हम पूरा दोनों फोरमों की तरफ से इनके पास आए थे। इन्होंने हमारे साथ वायदा किया है कि हम हर हाल में इस बात को पार्लियामेंट के अंदर उठाने का प्रयास करेंगे। यहीं तक नहीं, हमारी कोशिश होगी कि किस तरीके से इसको सॉर्ट आउट करवाया जाए, हल करवाया जाए, वो हम करवाएंगे। दूसरी बात, हमने उनके साथ ये भी रखी है कि जिस तरीके से हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से हमारे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई, लोगों को शहीद किया गया, लोगों को जख्मी किया गया, उनको हरियाणा गवर्नमेंट ही अगर इन्वेस्टिगेशन करेगी तो इंसाफ नहीं मिलेगा। वो भी बात पार्लियामेंट के अंदर उठाकर कि देश के किसानों को, देश के प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को इंसाफ दिलवाने की बात है। उस पर भी उन्होंने कहा है कि हमें सभी जितने भी हमारे साथी संगठन है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपोजिशन के, उनके साथ मिलकर आपकी बात पार्लियामेंट के अंदर पूरी जबरदस्ती से उठाएंगे। क्योंकि शंभू बॉर्डर पर जो आंदोलन हो रहा है उसमें पंजाब के कई किसान संगठन शामिल हैं, इसलिए आज किसान संगठनों की राहुल गांधी के साथ मीटिंग पर शिरोमणि अकाली दल के नेताओं की भी नजर थी। हरसिमरत कौर बादल ने कहा, राहुल किसानों के हमदर्द बनने का ड्रामा कर रहे हैं। अगर राहुल को किसानों की इतनी फिक्र होती तो जब केंद्र में यूपी की सरकार थी तभी किसानों की एमएसपी बढ़ा देते। हरसिमरत कौर बादल ने कहा, राहुल का किसान प्रेम सिर्फ वोटों के लिए है, किसानों को कांग्रेस से कुछ नहीं मिलेगा। ये राहुल गांधी तो बयानबाजी और बातें कर सकते हैं। 10 साल उनकी सरकार थी तो उन्होंने किसानों के लिए क्या किया। अभी पंजाब में इस सरकार, आम आदमी की सरकार से पहले 5 साल कांग्रेस की ही सरकार थी। सारे किसानों का कर्जा माफ करने का उन्होंने वादा किया था, 5 साल निकाल दिए, एक किसान का एक कर्जा नहीं वापस किया। सोचे किसानों के लिए जे कोई करती है तो वो शिरोमणि अकाली दल है, जिसने काले कानून जब इस सरकार ने थोपने की कोशिश करी, हमने रिजाइन किया, मंत्रिमंडल भी छोड़ा, अलायंस भी छोड़ा। किसानों के साथ अकाली दल का इतिहास है। सरदार प्रकाश सिंह बादल और चौधरी चरण सिंह जी, इन्होंने एमएसपी की लड़ाई सारी उन्होंने लड़ी थी। तो इनकी दोगली राजनीति होती है, वोटों की राजनीति होती है। रीजनल पार्टीज जो होती है वो लोगों के रीजनल एस्पिरेशंस को सेफगार्ड करते हैं और स्टेट को सेफगार्ड करते हैं। किसानों के मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखा केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने। भागीरथ चौधरी ने कहा, एमएसपी का मुद्दा नया तो है नहीं, कांग्रेस की सरकार के दौरान भी ये मांग उठी थी, उस वक्त भी आंदोलन हुए थे, तब राहुल गांधी ने एमएसपी की गारंटी लागू क्यों नहीं करवाई। भागीरथ चौधरी ने कहा, राजनीति के लिए राहुल किसानों को बहका रहे हैं, भड़का रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार किसानों के बीच जाएगी, उनसे बात करेगी और कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि 2018 के अंदर वो राजस्थान गए थे और उन्होंने गिनती बोली थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारी राजस्थान में सरकार आते 10
बाद ही हम राजस्थान के सारे अन्नदाता किसान भाइयों का संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। जब वो झूठ बोलते हैं, जब किसानों के साथ वो खुद झूठा वादा करते हैं और वो किस तरह, मैं कह रहा हूँ, बरगलाने की कोशिश करते हैं। कैबिनेट के अंदर मनमोहन सिंह जी सरकार थी, कैबिनेट के अंदर ये फैसला लिया गया कि एमएसपी पर खरीद नहीं की जाए। खुद यूपीए की सरकार ने क्या, किस मुंह से वो बात करने वाली है? वो तो किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रही है, परंतु हम अन्नदाता के बीच में जाएंगे, उनसे बैठ के संवाद करेंगे, जो समस्या उसको बैठ कर दूर करने की कोशिश करेंगे। कि किसानों का बर्बादी इन कांग्रेसियों ने किया, विपक्ष ने किया। कभी ये चाहते ही नहीं है इस देश का अन्नदाता समृद्ध हो, खुशहाल हो। इनकी नियत में खोट है। 2014 से लेकर 2024 तक 10 साल में जो एमएसपी बढ़ी है, उस एमएसपी इन्होंने जो सरकारें दी है, ये बढ़ाते तो आज किसान की माली हालत इतनी खराब थोड़ी रहती। ये तो खुद किसानों के दुश्मन है, झूठे किसानों को बलगरने की कोशिश कर रहे हैं। किसान अब इस बात को समझ गया। आज जो किसान नेता राहुल गांधी से मिले, उनमें अलग अलग विचारधारा के, अलग अलग सोच वाले किसान नेता हैं। उनमें से कुछ अपने आप को गैर राजनीतिक कहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो चुनाव लड़ते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो मौका पाते ही किसी भी राजनीतिक दल के साथ खड़े हो जाते हैं। ज्यादातर पंजाब के हैं और पंजाब की लेफ्टिस्ट पार्टियों से जुड़े हुए भी हैं। लेकिन ये लोग सारे किसानों के प्रतिनिधि नहीं हैं। देश में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे किसान नेता हैं जो इनको सपोर्ट नहीं करते। लेकिन किसानों का आंदोलन इन्हीं लोगों के हाथों में है। इसीलिए ये राहुल गांधी के लिए काफी काम के हैं। सरकार को घेरने के राहुल गांधी के अभियान में ये नेता पूरी तरह फिट हो जाते हैं, और राहुल गांधी को आजकल ऐसे ही लोगों की जरूरत है।